अरे देखो, ये कितना बड़ा साम्राज्य है और राजा कितने नेक हैं, फिर भी उनके घर कोई संतान नहीं है। ये कैसा रहस्य है जो किसी को समझ में नहीं आता। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लगता है इसके पीछे कोई अदृश्य श्राप है जो उन्हें संतान सुख नहीं दे रहा। शायद महाराज ने कोई पाप किया होगा जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया। रुद्रनगर राज्य बहुत समृद्ध और विशाल था, जहाँ राजा विक्रम अपनी रानी सौम्या के साथ रहते थे। उनकी शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। फिर एक दिन लगता है महारानी कभी माँ नहीं बन पाएंगी। कितना भी अच्छा दिल हो, कितनी भी भलाई करो, लेकिन जब कर्म साथ नहीं देते तो संतान सुख नहीं मिलता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। अरे दिल का अच्छा होने से क्या होता है, कर्म भी अच्छे होने चाहिए। तभी तो एक बच्चा पैदा होते ही उसी वक्त मर गया। उसके भी इतने वर्ष बीत गए और फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। बच्चे तो किस्मत से होते हैं। जो झोपड़ी में रहते हैं उनको भी संतान का सुख प्राप्त है और इस राजमहल में किसी चीज की कमी नहीं है। पर राजा और महारानी के लाख कोशिशों के बाद भी इस राजमहल को वारिस नहीं मिल पाया। पास खड़ी महारानी ये सारी बातें सुन लेती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? सब मुझ पर हंस रहे हैं, मेरा उपहास उड़ाते हैं। मैं अपने पति को संतान सुख नहीं दे पा रही हूँ। इतना कहकर महारानी रोने लगती है और अपने कक्ष में चली जाती है। तभी कुछ देर बाद महाराज आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ महारानी, आप फिर रो रही हैं? महाराज, हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि मैं माँ नहीं बन पा रही। मेरा मन घुट रहा है। आप दूसरा विवाह कर लीजिए, मैं आपको संतान सुख नहीं दे पाऊंगी। महारानी, आप रो क्यों रही हैं? क्यों व्याकुल हैं? हमारी संतान सिर्फ आपसे ही होगी। मैं आपको छोड़कर दूसरा विवाह नहीं कर सकता। लेकिन महाराज, लोग ताने मारते रहते हैं। मैं हर दिन यही सुन सुनकर थक चुकी हूँ। मैं इस दर्द में नहीं जी सकती। चिंता मत कीजिए, हम कल ही ज्योतिष को बुलाएंगे। देखेंगे कि हमें संतान सुख मिलेगा या नहीं। अगर नहीं मिला तो हम किसी को भी गोद ले सकते हैं। फिर महाराज दरबार में आकर कहते हैं, मंत्री जी, तुरंत ज्योतिषी को बुलाइए। मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना है। मेरी संतान का मार्ग क्या है? अगर महाराज को कोई संतान नहीं हुआ तो सिर्फ मेरा बेटा राज्य का राजकुमार बनेगा। हाँ, मैं महाराज को कभी संतान सुख नहीं पाने दूंगा। जो मैंने पहले किया वही अब भी करूंगा। कुछ ही देर में ज्योतिषी आते हैं। आइए महात्मा, हमारा भविष्य देखिए और कहिए कि हमें संतान सुख मिलेगा या नहीं। महाराज, आपकी संतान सुख निश्चित है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको जंगल के गहरे हिस्सों में जाना होगा। ये संतान कोई सामान्य नहीं है। ये संतान पूरे राज्य की दिशा बदल देगा। क्या सच में महात्मा? मेरी आंखों में आंसू हैं, लेकिन खुशी के आंसू हैं। सैनिकों को उपहार दिया जाए। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये खबर सुनकर मेरा हृदय भर आया है। ज्योतिषी चले जाते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जो मैंने बरसों पहले किया था वही अब भी करूंगा। केवल मेरा बेटा ही राज्य का अधिकारी बनेगा और कोई नहीं। इस संतान को मैं कभी राज्य तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। महाराज और महारानी अपनी चिंता और उम्मीद के साथ रहते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में सैनिक रघु अपने परिवार के साथ रहता था। वो राजमहल में सैनिक का काम करता था। उसकी पत्नी लता और प्यारी बेटी मीरा उसके साथ रहती थीं।
लता, हमारी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना और उसकी पीठ पर जो खास निशान है वो किसी को नजर ना पड़े, नहीं तो उस दिन हमारी बेटी हमसे छिन जाएगी। हाँ जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वो निशान छुपाने की। माँ, पिताजी, आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप लोग कुछ छुपा रहे हैं क्या? मुझे भी बताइए, मैं डरती नहीं हूँ, बस जानना चाहती हूँ। कुछ नहीं बेटी, बस तुम्हारी माँ की आदत है, कभी कभी चीजों को बड़ा बना देती है, पर सच कहूँ तो कोई खतरा नहीं है, तुम चिंता मत करो। पिताजी, मैं अपनी सहेलियों के साथ जंगल घूमने जा रही हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं जिन्हें देखना बहुत जरूरी है। थोड़ा टहलकर वापस आ जाऊंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बेटी, जंगल में खतरा है, वहाँ क्या करने जाओगी? पिताजी, मैं पूरी सावधानी रखूंगी, बस थोड़ा टहल कर लौट आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके विश्वास को तोड़े बिना अपनी जिज्ञासा पूरी करना चाहती हूँ। ठीक है मीरा, जल्दी आना और ज्यादा दूर मत जाना। जंगल घना है और वहाँ अनजाने खतरे हो सकते हैं। हमेशा याद रखना, हमें तुम्हारी चिंता रहती है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में महाराज विक्रम और महारानी सौम्या अपनी चिंता में डूबे थे। इतने दिन बीत गए, हम रोज जंगल जाते हैं पर कोई संतान नहीं मिली। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारा भाग्य हमारे साथ क्यों नहीं है, क्यों हम इस सुख से वंचित हैं। मेरी आत्मा बेचैन है और मेरा मन घबराता रहता है। शायद वो ज्योतिषी हमें गलत दिशा दिखा गया। हमें किसी साधु से मिलकर ही सत्य जानना चाहिए, तभी हमारे लिए सही मार्ग सामने आएगा। हमें विश्वास रखना चाहिए कि समय आने पर सब सही होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो, हम भी घने जंगल की ओर चलते हैं, देखेंगे कि हमारे लिए किस्मत में क्या लिखा है। मैं चाहता हूँ कि हम स्वयं उस सत्य का सामना करें और साधु महाराज से कुछ बातें भी कर लेंगे। इतना कहकर दोनों राजमहल से निकलते हैं। महाराज और महारानी, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? मुझे समझ में आ रहा है। मंत्री जी, हम बस ऐसे ही टहलने जा रहे हैं, आ जाएंगे शाम तक। इतना कहकर महाराज घने जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद रास्ते में महारानी सौम्या को चक्कर आता है और वो गिर पड़ती हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। महारानी को क्या हुआ? अरे कोई मदद करे, कोई है जंगल में? तभी मीरा अपनी सहेलियों के साथ वहाँ आती है। अरे अरे देखो, कोई परेशान है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मीरा, छोड़ दो, हमें घर जाना है, देर हो रही है। हमारे माता पिता गुस्सा करेंगे और वैसे भी माँ हमें घर से नहीं निकलने देती। वो तो तुम हो जो माँ के सामने डटकर खड़ी हो जाती हो और हमें जंगल ले ही आती हो। तुम्हारे बिना कैसे आया जाए, और तुम्हारे सिवा हमारा दुनिया में है कौन? तुम्हें एक बात पता है, भले ही पिताजी और माँ हमसे कुछ भी छुपा ले, पर जो गांव वाले मेरे बारे में बात करते हैं ना, उसका एहसास है हमें। मुझे तो ऐसा लगता है कोई बड़ा ही रहस्य है जो मेरे पिताजी और माँ मुझसे छुपा रहे हैं। तुम हमेशा की तरह फिर से वही सब बातें करने लगी। अरे हाँ, याद आया, तुमने अभी बोला था ना तुमको इन लोगों की मदद करनी है जो लोग जंगल में भटक रहे हैं। हाँ हाँ, याद आया, मुझे उनकी मदद करनी है। मैं अपने दिल की सुनती हूँ, थोड़ा पानी लाकर उन्हें ठीक करूंगी। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर मीरा पास के तालाब से पानी लाकर महारानी को देती है और वो पीकर होश में आ जाती हैं। महाराज, मुझे क्या हो गया था और आप इस तरह परेशान क्यों हैं? महारानी, आप बेहोश हो गई थी और इस बच्ची ने पानी लाकर आपको होश में लाया है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम दिल की बहुत नेक हो। ऐसे अजनबी की कोई मदद नहीं करता, लेकिन तुमने की। मेरा नाम मीरा है।
मेरे पिता सैनिक हैं और घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर मीरा वहां से चली जाती है। ये बच्ची कितनी मासूम और प्यारी है। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों का कोई अजीब सा रिश्ता है। महारानी, ये बच्ची किसकी संतान है? हमें उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन दिल क्यों कुछ और ही महसूस कर रहा है। क्या पता, शायद ये कोई खास संबंध है। मैं इसे महसूस कर रही हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रही। चलो, अब हम जिस काम के लिए जंगल में आए थे उसे पूरा करना है। साधु महाराज के पास चलते हैं। तभी महाराज और महारानी साधु महाराज के पास पहुंचते हैं। साधु महाराज इन्हें देखते ही मुस्कुराते हुए बोले, आओ आओ, कैसे हैं महाराज? कैसी स्थिति है? आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? साधु महाराज, हम बहुत परेशान हैं। आपको पता है, 18 साल पहले हमारी पुत्री जन्मी थी, पर वो होते ही मर गई। उसके बाद आज तक कोई संतान नहीं हुई। मेरी पत्नी आए दिन व्याकुल और दुखी रहती है। कृपया करके बताइए, क्या हमें कभी संतान सुख मिलेगा? साधु महाराज, हमने आपको अपना तकलीफ बताया है और आप हमारे तकलीफ पर हंस रहे हैं। ये कैसी माया है? हम आपकी तकलीफ पर नहीं हंस रहे हैं, हम आपके भाग्य पर हंस रहे हैं। आपकी संतान आपके बहुत नजदीक है, पर आप खुद नहीं जानते। आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? हमारी संतान कैसे हमारे पास हो सकती है? वो तो तभी मर चुकी थी। महाराज, वो पुत्री जीवित है। उसे आपके महल के षड्यंत्रों से बचाकर एक गरीब के घर भेजा गया। आप स्वयं इसका पता लगाएं कि कौन गद्दार है जो आपकी संतान को आपके पास आने नहीं देता है। सच में हमारी संतान जीवित है। ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ, पर हम उसे कैसे पहचानेंगे? समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है। जब समय आएगा, तुम्हारी संतान अपने आप तुम्हारे सामने होगी। मेरी संतान जिंदा है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। इतने सालों से हम खुद को निसंतान समझते आ रहे थे। हमारी संतान अगर जीवित है तो एक न एक दिन भगवान उसे हमसे मिला ही देंगे। धन्यवाद आपका साधु महाराज। हम आपके मार्गदर्शन के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। फिर महाराजा और महारानी महल लौटते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारी पुत्री के साथ ही कर रहा है? हमें उसका पता लगाना होगा, पर उससे पहले हमें अपनी संतान ढूंढनी होगी। ये राज्य बड़ा है, हमें सब सावधानी से करना होगा। चिंता मत कीजिए महाराज, बस ये जानकर खुशी है कि हमारी संतान जीवित है और हमारे ही राज्य में है। सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ मंत्री अपने मन में सोचने लगा, अरे अब बहुत हो गया। मुझे राजगद्दी अपने बेटे को दिलवानी है। महाराज और महारानी को रास्ते से हटाना ही होगा, और इसमें मेरा साथ मेरा दोस्त तांत्रिक देगा, जो अघोर विद्या का मालिक है। मुझे अब उसके पास जाना चाहिए। सही समय आ गया है। फिर मंत्री तांत्रिक के पास निकल पड़ता है। आओ मित्र आओ, इतने दिनों के बाद मेरी याद आई। बोलो, क्या सहायता चाहिए मेरी तुम्हें? मित्र, मैं राज्य का उत्तराधिकारी अपने बेटे को बनवाना चाहता हूँ, पर अगर महाराज की संतान मिल गई भविष्यवाणी के मुताबिक तो मेरी योजना विफल हो जाएगी। इसलिए मैं महाराज और महारानी को खत्म करना चाहता हूँ। ये कार्य उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। उसके लिए तुम्हें एक कन्या की बलि चढ़ानी होगी।
जिस पर एक रहस्यमयी निशान हो, तभी महाराज और महारानी को मार सकता हूँ और राजगद्दी तुम्हारे बेटे को दिलवा सकता हूँ। ये कैसे संभव है? वो कन्या कहाँ मिलेगी? ये तुम्हारी समस्या है। अगर तुम्हें राजगद्दी चाहिए तो इतना परिश्रम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर मंत्री महल लौट आता है और अपने गुप्तचर से कहता है, सुनो, मुझे एक ऐसी कन्या ढूंढ कर दो जिसके पीठ पर निशान हो। जी मंत्री जी, मैं अपने सभी लोगों को लगाता हूँ। जल्दी से वैसी कन्या ढूंढ कर लाऊंगा। कई दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीरा नदी में स्नान कर रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसके पीठ का निशान देख लिया। अरे, ये निशान कैसा है? ये कोई साधारण निशान नहीं लगता। बेटी, तुम्हारे ये पीठ पर कब से निशान है? मुझे नहीं पता, ये निशान बचपन से ही है। ये कोई साधारण निशान नहीं है बेटी, इसके पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य है। मुझे इस निशान के बारे में कुछ नहीं पता। अम्मा पिताजी ने कभी कुछ बताया ही नहीं। इतना कहकर मीरा घर की तरफ जाने लगी। तभी एक गुप्तचर ये बातें सुन लेता है और वो जाकर बूढ़ी औरत से कहता है, आप कैसे निशान की बात कर रहे थे? अरे, ये मीरा नाम की लड़की है ना, उसकी पीठ पर एक बहुत ही गहरा निशान है जो किसी एक रहस्य को बयान करता है। मिल गई मुझे वो लड़की। अब मुझे जल्दी से जाकर मंत्री जी को ये खबर देना होगा। वहीं मीरा घर लौटकर माँ पिताजी को बताती है, माँ पिताजी, आज गांव की एक बूढ़ी औरत ने मेरे पीठ का निशान देखकर अजीब बातें की। ये निशान किसी रहस्य से जुड़ा हुआ है और ये निशान सिर्फ राजघरानों में ही होता है। बेटा, ये निशान तुम्हारी दादी के समय से है। ये निशान हमारे खानदान में भी आया है। ये निशान हमारे खानदान का हिस्सा है। तुम्हारे दादा ने तुम्हारी दादी से प्रेम विवाह किया था, जो कि तुम्हारी दादी एक राजकुमारी थी, और ये निशान उसके कारण तुम्हारे साथ भी आया। वहीं दूसरी तरफ महल में मंत्री जी, हमें एक कन्या मिल गई है जिसके पीठ पर निशान है। अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वो कन्या लेकर हमें तांत्रिक महाराज के पास जाना होगा, तभी आगे का रास्ता मिलेगा। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। इतना बड़ा कार्य है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कुछ ही देर में मंत्री रघु के घर पहुंचता है। अरे, अंदर कोई है? हाँ, बोलिए मंत्री जी, क्या काम है? कुछ नहीं, बस महाराज का आदेश है कि आपकी कन्या राजमहल में हाजिर हो। मेरी बेटी ने क्या किया है? मैं उसे राजमहल नहीं जाने दूंगी। ऐसा नहीं कर सकते, राजा का फरमान है, उसे जाना ही पड़ेगा। महाराज ने राज्य के सभी कन्याओं को राजमहल में उपस्थित होने के लिए कहा है, तो आपकी पुत्री को भी जाना ही होगा। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत चिंता है। माँ, मैं जानती हूँ आप परेशान हैं। मैं सुरक्षित रहूंगी, आप चिंता न करिए माँ। मीरा मंत्री के साथ जंगल की ओर निकल जाती है। रास्ते में वो पूछती है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये रास्ता तो महल की ओर नहीं जा रहा। थोड़ी दूर और चलो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ जा रही हो। कुछ ही देर में वो एक गुफा में पहुँचते हैं। आखिर तुम ले ही आए मंत्री। अब इस कन्या का निरीक्षण करता हूँ। फिर तांत्रिक ध्यान लगाकर देखता है। इसके पीठ पर एक रहस्यमयी निशान है, जैसा मुझे निशान चाहिए था। तुमने बिल्कुल सही लड़की पकड़कर लाए हो मंत्री। मेरे गुरु कहते हैं इसकी बलि आने वाली अमावस्या की रात को चढ़ानी होगी। ठीक है, मैं इसे कैद में रखूंगा। फिर महाराज और महारानी को रास्ते से हटाना होगा।
तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मेरे माता पिता के पास जाने दो। वहीं दूसरी तरफ तभी रघु घर लौटता है। मीरा, मेरी बेटी कहाँ है? कहीं नहीं दिखाई दे रही है। लता, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? मंत्री आया था और मीरा को ले गया। बोल रहा था राज्य की सभी कन्याओं को महाराज ने महल में बुलाया है। ये क्या कह रही हो? हमारी बेटी की जान खतरे में है। तुमने क्या कर दिया लता? तुम नहीं जानती मंत्री कितना नीच किस्म का आदमी है। अब हम क्या करेंगे? रघु, हमें महाराज से मदद लेनी होगी, लेकिन अगर महाराज को पता चला तो वो हमें हमारी बेटी से अलग कर देंगे। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी बेटी मर जाएगी। मेरी बेटी को बचाने के लिए अब मुझे चोरी छुपे महाराज के पास जाना होगा। फिर रात के अंधेरे में रघु चोरी छिपे महाराज विक्रम के कक्ष में पहुंचता है। कौन है मेरे कक्ष में? सैनिकों, इधर आओ। महाराज, शांत हो जाइए। मैं रघु, आपका सैनिक। रघु, तुम इतनी रात को मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? जानते हो ये कितना बड़ा अपराध है? तुम्हें इसकी सजा भी मिल सकती है। महाराज, मुझे आपसे एक सच्चाई कहना है जो कि इस राज्य और आपसे जुड़ी हुई है और आपकी संतान से। क्या कहना चाह रहे हो रघु? साफ साफ बताओ। महाराज, करीब 18 साल पहले जब महारानी गर्भवती थी, मंत्री ने मुझ पर दबाव डालकर कहा कि जो बच्ची जन्म लेगी उसे जंगल में ले जाकर मार दूं। उसने पुरानी दाई मां को कहीं भगा दिया और नई दाई मां को भेजा, जिसे आदेश था कि असली बच्ची की जगह एक मृत शिशु को रख दें। महाराज, उस वक्त मैं मंत्री के डर और आपकी धमकी में था, पर जब उस मासूम को अपनी गोद में लिया तो मेरा दिल कांप उठा। भगवान ने मुझे अपनी संतान का सुख तो नहीं दिया, लेकिन मैं किसी निर्दोष का खून कैसे कर देता महाराज। उसी वक्त मैंने ठान लिया कि इस बच्ची को अपने खून की तरह पालूंगा। मैंने सबको कह दिया कि ये मेरी औलाद है और 18 सालों तक मैंने उस सच को अपने सीने में दबा कर रखा ताकि आपकी पुत्री सुरक्षित रह सके। तुम्हारा साहस और प्रेम अद्भुत है रघु। तुम्हारे जैसा कोई इंसान दुर्लभ है। तुमने एक पाप भी किया और साथ में एक पुण्य भी, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। अब बताओ, मेरी पुत्री कहां है? मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। महाराज, अब हमारी बेटी मीरा को बचाने का समय आ गया है। महाराज, मंत्री ने उसे तांत्रिक के हवाले कर दिया है। आने वाली अमावस्या की रात उसकी बलि देने के लिए। ये क्या कह रहे हो तुम? हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। महाराज, अभी आप मंत्री को कुछ मत कहिए। अगर मंत्री को पता चल गया तो वो मीरा को और दूर ले जाएगा। ठीक है, हम अभी तांत्रिक के पास चलेंगे। अगली सुबह होते ही महाराज और रघु घने जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वही साधु महाराज मिलते हैं। राजन, तुम्हें तुम्हारी पुत्री का आखिर पता चल ही गया, लेकिन तुम्हारी पुत्री को बचाना आसान नहीं होगा। वो तांत्रिक कोई साधारण नहीं है। उसे हराने के लिए तुम्हें एक अमर कुंड की तलवार चाहिए होगी। महात्मा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बताइए वो तलवार कहाँ मिलेगी? दक्षिण दिशा में जाओ, वहां अमर कुंड मिलेगा जिसमें तलवार सुरक्षित है। लेकिन ध्यान रहे, अमर कुंड तुमसे सवाल पूछेगा। केवल सही उत्तर देने पर ही तलवार तुम्हें मिलेगी, अन्यथा तुम अपनी बेटी को खो दोगे। साधु महाराज, मैं तैयार हूं। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए
अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दूंगा। फिर महाराज और रघु अमर कुंड की झील के किनारे पहुंचते हैं। महाराज, हमें माफ कर दीजिए महाराज। अगर हम इतने सालों तक राजकुमारी की सच्चाई छुपाते नहीं तो शायद आज उसकी जान खतरे में नहीं पड़ती। हाँ रघु, तुम्हारा पाप तो जरूर है, लेकिन साथ ही तुम्हारा पुण्य भी है। तुमने मेरी संतान को जान से मारने से बचाया और उसे अपनी संतान की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए तुम्हें कोई सजा नहीं दी जा सकती। दोनों झील के किनारे आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक झील के पानी में से एक गूंजती हुई आवाज आती है। राजन, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपनी बेटी को बचाने और एक शक्तिशाली तांत्रिक को समाप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी तलवार चाहिए। क्या तुम्हारा साहस और धैर्य इस तलवार के लिए पर्याप्त है? तुम्हें ये तलवार चाहिए, लेकिन पहले तुम्हें शर्त पूरी करनी होगी। मैं जानता हूँ, मुझे मेरी बेटी को बचाना है। मुझे ये तलवार चाहिए। मैं कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। पहला काम ये है कि तुम्हें मेरी गहराई में उतरना होगा और उस रहस्यमयी प्रकाश तक पहुंचना होगा जो केवल सच्चे हृदय वाले को दिखता है। अगर तुम्हारा मन शुद्ध होगा तो प्रकाश छुप जाएगा। महाराज, ये कार्य कठिन है, पर मैं आपके साथ हूँ। मेरी जान भी लगे, मैं अपनी संतान को बचाने के लिए हर चुनौती झेलने को तैयार हूँ। नहीं रघु, अब ये जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए तुम यहीं रहोगे और सारी चुनौतियां मैं पार करूंगा, क्योंकि वो मेरी पुत्री है और उसे बचाना मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर महाराज झील की गहराई में उतरते हैं। पानी ठंडा, गहरा और रहस्यमयी था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, तभी पानी से एक रहस्यमयी आकृति प्रकट होती है, सिर पर चमकते ताज के साथ। कौन हो तुम जो मेरे प्रकाश और तलवार तक पहुंचने की हिम्मत रखते हो? तुम्हारा हृदय सच्चा है या केवल इच्छा और लालच? मैं महाराज विक्रम, मैं अपनी संतान की रक्षा के लिए आया हूँ। मेरा हृदय केवल प्यार और कर्तव्य से भरा है। यदि सच में तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो मैं तुम्हें ये तलवार दूंगा, लेकिन एक और परीक्षा है। तुम्हें झील के बीच में 3 सवालों के उत्तर देने होंगे जो केवल एक निडर और न्यायप्रिय राजा ही दे सकता है। मैं तैयार हूँ। मेरी बेटी की रक्षा के लिए मैं किसी भी परीक्षा में खड़ा हूँ। पहला सवाल, सच्चा साहस क्या है? सच्चा साहस वो है जो अपने डर और शत्रुता के बावजूद अपने प्रिय और धर्म की रक्षा के लिए खड़ा रहे। दूसरा सवाल, एक पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? अपने संतान की रक्षा करना, उसकी भलाई और न्याय की रक्षा करना, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों न हो। तीसरा सवाल, एक राजा का सबसे बड़ा बल क्या है? सत्य और न्याय। यदि राजा का हृदय धर्म और न्याय के लिए न धड़कता हो तो उसका राज्य और उसका जीवन व्यर्थ है। तुम्हारा हृदय शुद्ध और निडर है। ये तलवार तुम्हारी है। इसका प्रयोग केवल तुम्हारी संतान की रक्षा और न्याय के लिए ही करना। महाराज विक्रम तलवार उठाते हैं। उसकी चमक उनकी आंखों में साहस और आशा भर देती है। अब कोई भी तांत्रिक हमारी बेटी मीरा को छू नहीं सकेगा। रघु, चलो हम तुरंत अमावस्या की रात से पहले उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। महाराज, अब आपकी तलवार और हमारा साहस हमारी संतान को सुरक्षित रखेगा। मैं आपके साथ हूं हर मुश्किल में। फिर दोनों कुछ ही देर में तांत्रिक की गुफा में चले जाते हैं।
तांत्रिक, आज तेरे पापों का हिसाब यही चुकता होगा। मेरी पुत्री को छोड़ दे, वरना तेरे लिए सूरज कभी नहीं निकलेगा। महाराज, महाराज, आपकी पुत्री? ये कोई साधारण कन्या नहीं है। इसके पीठ पर जो चिन्ह है वो हजारों में से किसी एक के पास होता है, और आने वाली अमावस्या की रात इसकी बलि देकर मैं सर्वशक्तिशाली बन सकता हूँ। मंत्री, मेरा मोहरा था, उसी के जरिए मैं आपकी पुत्री तक पहुंचा। तेरे जैसे दानव को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, पिताजी, ये मुझे मारना चाहता है। बेटी, पिताजी मैं नहीं, तुम्हारे असली पिता ये महाराज हैं। हाँ बेटी, ये कहानी बहुत लंबी है, तुझे सब बताऊंगा, लेकिन पहले तेरी जान बचानी होगी। अरे जीवित रहोगे तभी तो कहानी सुनाओगे। तांत्रिक अपनी काली शक्तियों से हमला करता है। रुक जा, आज तेरे विनाश का दिन है तांत्रिक। एक तेज वार के साथ महाराज तलवार तांत्रिक के सीने में उतार देते हैं। नहीं, ये कोई साधारण तलवार नहीं, ये अमरकुंड की तलवार है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जो पाप करता है उसका अंत का अस्त्र भी इसी सृष्टि में पहले से तय होता है, और तेरी मृत्यु का समय आ चुका है तांत्रिक। तांत्रिक की काली शक्ति धुएं में बदलकर आकाश में विलीन हो जाती है और तलवार प्रकाश की लहर बनकर गायब हो जाती है। पुत्री, जब पहली बार मैंने तुझे जंगल में देखा था, तब भी मेरे दिल ने कहा था हमारा तुमसे कोई रिश्ता जरूर है। आज भगवान ने सच दिखा दिया। पिताजी, चलो अब हम महल चलते हैं, मंत्री को उसके पाप का फल मिलेगा। फिर रघु और महाराज मीरा को लेकर राजमहल जाते हैं और उन्हें देखते ही मंत्री चौंक जाता है और कहता है, महाराज, आप और ये लड़की आपके साथ? मंत्री, तूने मेरी मासूम बच्ची को जन्म के समय मुझसे छीन लिया और उसे मारने की साजिश रची। आज तुझे सजा मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रघु, रघु तुम गद्दार है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रघु, अरे तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। सैनिकों, इस देशद्रोही को पकड़ लो और आजीवन कारावास में डाल दो। इसकी देख रेख में जरा भी ढिलाई न हो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, क्या हमारी पुत्री मिल गई? महाराज, सच में मैं मां बन गई। भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ रानी, देखो यही है हमारी मीरा। बेटा, जब मैंने तुझे पहली बार देखा था तभी दिल ने कहा था कि तू मेरी है। आज भगवान ने हमें फिर से मिलाया है। ये तो मेरा सौभाग्य है। मुझे दो माता पिता मिल गए हैं और मुझे अब दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं। महल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। प्रजा अपनी रानी की प्रशंसा करने लगती है और राजा रानी अपनी पुत्री के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगते हैं।